हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़ोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैं भी अपनी साइड से कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ, सो दैट कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो पाए। बेटा जी, उसी सीरीज़ में मैं आज आप लोगों के लिए जो हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसका केस स्टडी नंबर 2 आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डन। तो चलिए बेटा जी, केस स्टडी मैं आपको एक बार पढ़कर दिखाता हूँ और इससे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज पूछे हैं वो देख लेते हैं एक बार। बेटा जी, ये आपके लिए मेरे पास एक केस स्टडी है और इस केस स्टडी से रिलेटेड 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ये 8 एमसीक्यूज हैं जो इस केस स्टडी पर बेस्ड है। तो चलिए बेटा जी, आइए पहले हम केस स्टडी को समझते हैं और फिर 1 बाय 1 इन सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। जी बेटा, यहाँ पर बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है कि विशाल एंटरप्राइजेस है जो कि एक पार्टनरशिप बिजनेस रन करती है। इसके अलावा इसमें ऋषभ, करमजीत और हर्षित ये 3 पार्टनर्स हैं जो कि इस बिजनेस में बेटा जी एंगेज हैं। किस चीज़ में? प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ क्रिकेट बैट्स। यहाँ पर बेटा जी ये क्रिकेट बैट को बनाते और बेचते हैं और पार्टनर्स हैं ऋषभ, करमजीत और हर्षित। बेटा जी मैं यहाँ पर पार्टनर्स के नाम लिख लेता हूँ, ऋषभ, करमजीत, हर्षित, ये बेटा जी 3 पार्टनर्स हैं। उसके बाद आगे बेटा जी इस पैराग्राफ में हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है जो हमारे काम की थी। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड 40 लाख, 30 लाख और 20 लाख। बेटा जी ऋषभ की कैपिटल कितनी है? 40 लाख रुपए की, जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है। ये बेटा जी कैपिटल हो गई। उसके बाद जो करमजीत है उसकी कैपिटल बेटा जी 30 लाख रुपीज़ हो गई है। उसके बाद जो हर्षित है उसकी कैपिटल बेटा जी 20 लाख रुपीज़ हो गई है। डन। आगे लिखा हुआ है बेटा जी कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 4, 3 और 2 है। आगे लिखा हुआ है एज दे आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। फिलहाल वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डबल देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, यानी वो अपनी कैपिटल को डबल करेंगे। इसके लिए वो सफिशिएंट बेटा जी कैश लेकर आएंगे। ओके डन बेटा जी। This was done by Rishabh and Karamjeet, but due to some unavoidable reason, Harshit could not bring full amount, यानी वो पूरा पैसा नहीं ला रहा है। यानी जो ऋषभ है, करमजीत है, हर्षित है, ये अपने बिजनेस की कैपिटल को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपनी कैपिटल को डबल करेंगे। तो यानी यहाँ पर ऋषभ की कैपिटल 40 लाख है, तो ये कितने पैसे और लेकर आएगा बेटा जी? ये पैसे लेकर आएगा 40 लाख रुपए। और क्वेश्चन में लिखा है कि ऋषभ जो है और करमजीत जो है उन्होंने ऐसा कर दिया, यानी वो इतना पैसा लेकर आ गए हैं कि उनकी कैपिटल डबल हो जाए। तो इसकी कैपिटल 30 लाख है, तो ये 30 लाख और ले आएगा। तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा जी? 80 लाख रुपए। और अगर हम बात करते हैं बेटा जी करमजीत की, तो 30 लाख थी, 30 लाख ये और लेकर आ जाएगा। तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 60 लाख। लेकिन कह रहा है कि अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से हर्षित ऐसा नहीं कर पा रहा। Ultimately, it was agreed that to bring the shortfall in the required capital is to bring by new partner, यानी जो पैसे हर्षित नहीं लेकर आ पा रहा, यहाँ पर लिखा है हर्षित could not bring full amount, यानी हर्षित कुछ पैसा तो ला रहा है लेकिन फुल अमाउंट नहीं लेकर आ रहा। तो जो भी पैसे कम रह जाएंगे उसके लिए हम नए पार्टनर को एडमिट कर लेंगे अपने यहाँ पर। Who would bring half of the amount that हर्षित has to bring, हर्षित को जितने पैसे लेकर आने हैं बेटा जी, हर्षित को जितने पैसे लेकर आने हैं उसका आधा पैसा बेटा जी नया पार्टनर लाएगा। बेटा जी हर्षित को कितने पैसे लाने हैं? हर्षित को लाने हैं बेटा जी 20 लाख रुपए, सो दैट कि उसकी कैपिटल कितनी हो जाए? डबल हो जाए। जितने पैसे हर्षित को लाने हैं उसका आधा पैसा न्यू पार्टनर लेकर आएगा। तो बेटा जी आगे पढ़ते हैं। न्यू पार्टनर वुड गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू हाफ ऑफ हर्षित। जो नए पार्टनर को शेयर है वो प्रॉफिट में हर्षित के शेयर का हाफ मिलेगा। ओके डन। आगे पढ़ लेते हैं। जो कि हर्षित ही सेक्रीफाइस करेगा। चलो आगे पढ़ते हैं।
कॉन्सिक्वेंट टू दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के बाद सृष्टि वाज एडमिटेड, यानी हमने सृष्टि को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया। तो बेटा जी हमारा फोर्थ पार्टनर कौन है? सृष्टि। ये बेटा जी हमारा फोर्थ पार्टनर हो गया। और जो हर्षित है उसको जितने पैसे इसको लेकर आने थे, बेटा जी इसको कितने पैसे लाने हैं सो दैट कि इसकी कैपिटल डबल हो जाए? सर इसको 20 लाख है और 20 लाख ही और लाने पड़ेंगे, तब इसकी कैपिटल 40 लाख रुपए हो जाएगी। तो इसका मतलब बेटा जी उसको कितने पैसे लाने हैं? सर उसको 20 लाख लाने हैं। उसका आधा पैसा बेटा जी कौन लेकर आएगा? इसका आधा पैसा सृष्टि लेकर आएगी। तो 20 लाख इसको लाने हैं, उसमें से आधे, यानी सृष्टि कितने पैसे लेकर आएगी? 10 लाख। कहाँ लिखा है बेटा जी? ये मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। Who would bring half of the amount that हर्षित has to bring? हर्षित को 20 लाख लाने थे, आधे पैसे कौन लेकर आएगा? सृष्टि लेकर आएगा। और बेटा जी बचे हुए आधे, इसका मतलब हर्षित खुद लेकर आएगा। चलो जी ये हमने समझ लिया कि जितने पैसे लाने थे आधे हर्षित ला रहा है, आधे सृष्टि ला रहे हैं। इसके अलावा इसने कहा है न्यू पार्टनर वुड गेट शेयर प्रॉफिट इक्वल टू हाफ ऑफ हर्षित। हर्षित का जितना शेयर है उसका आधा शेयर उसको कौन मिलेगा? सृष्टि को मिल जाएगा। तो यानी कि इसका पार्ट बेटा जी 2 है, तो 2 का 1 पार्ट मैं किसको दे दूं? सृष्टि को। तो अगर मैं 2 में से 1 पार्ट इसको दे दूंगा तो अब इसका पार्ट कितना रह जाएगा बेटा जी? 1 पार्ट रह जाएगा। समझ गए? 4 3 2 था, 2 में से बेटा जी 1 पार्ट हमने आधा पार्ट किसको दे दिया? सृष्टि को। उसके लिए वो कैपिटल कितनी लेकर आ गई? हाफ कैपिटल लेकर आ गई, 10 लाख। अब हर्षित का शेयर 2 था, उसने 1 पार्ट इसको दे दिया, तो कितना पार्ट बचा बेटा जी? 1 पार्ट। आगे क्या लिखा हुआ है? शी ब्रॉट इन द फर्म रिक्वायर्ड कैपिटल, यानी वो 10 लाख रुपए की अपनी कैपिटल लेकर आ जाएगी। ओके डन। यहाँ पर मैंने 10 लाख लिख दिया। इसके अलावा बेटा जी हर्षित की टोटल कैपिटल हो जाएगी 30 लाख, क्योंकि वो 10 लाख खुद लाएगा। आगे लिखा है इसके अलावा वो 2 लाख प्रीमियम भी लेकर आएगा, यानी जो न्यू पार्टनर है वो 2 लाख रुपए क्या लेकर आएगा बेटा जी? प्रीमियम लेकर आएगा। डन। इसको मैंने प्रीमियम का नाम दे दिया। आगे लिखा है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, अपीयर का मतलब समझते हैं? हाँ जी सर हम समझते हैं। अपीयर का मतलब है जो गुडविल बैलेंस शीट में दी है। कितनी दी हुई है बेटा जी? 9 लाख रुपीस की। ये पुरानी गुडविल है। आगे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, आपको क्या करना है? जो गिवन एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स के रिप्लाई करने हैं। चलिए बेटा जी हमने क्वेश्चन को समझ लिया कि 4 3 2 है, 40 30 20 लाख है। ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये अपनी कैपिटल डबल कर रहे हैं। ये 40 लाख लाया, ये 30 लाख लाया, 20 लाख है, ये आधे पैसे लेकर आ गया 10 लाख, और आधे पैसे इसके हिस्से के किसने ले आए? सृष्टि ने। इसका शेयर 2 था, इसने आधा पार्ट किसको दे दिया? सृष्टि को। और इसके बाद इसका शेयर कितना रह गया? 2 में से 1 पार्ट दे दिया, तो 1 पार्ट। चलिए बेटा जी अब एमसीक्यूज में देखते हैं क्या पूछा है टीचर ने हमसे। जी बेटा यहाँ पर लिखा है व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। बेटा वो तो हो चुका हमारा, 4 3 2 था, इसने आधा पार्ट इसको दे दिया 1, और इसका हो गया 1 और इसका 1। तो न्यू रेशियो तो बेटा हो गया हमारा 4 3 1 1, तो इसका आंसर है सी। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर सृष्टि। बेटा जी सृष्टि 20 लाख रुपए इसको लाने थे, उसमें से आधे पैसे किसने ला कर दिए? सृष्टि ने, और आधे पैसे हर्षित खुद लाया होगा। तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया बेटा जी? 10 लाख। इसका आंसर है डी। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करना है। बेटा जी वो कैसे कैलकुलेट होगा? हमें टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है बेटा जी। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है। टीचर हमसे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म पूछ रहा है कितनी होगी? बेटा जी जो सृष्टि है बेटा जी वो 1/9 पार्ट के लिए 4 3 1 1 1/9 पार्ट के लिए कितना प्रीमियम लेकर आ रही है? वो प्रीमियम लेकर आ रही है बेटा जी कितने रुपए का? 2 लाख रुपीस का। तो ऐसे में बेटा जी टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी? टोटल गुडविल अगर मुझको निकालना है तो जितना वो पार्ट लेकर आ रही है इनटू उसके शेयर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे 9/1। तो टोटल कितना गुडविल होगा फर्म का? 18 लाख। और 18 लाख में अगर हम सृष्टि का शेयर निकालें तो उसे कितना प्रीमियम लाना होगा? 2 लाख। तो इसका मतलब बेटा जी नया पार्टनर कितना प्रीमियम लेकर आ रहा है? 2 लाख का। उसके बेसिस पे फर्म की टोटल गुडविल कितनी है बेटा जी? 18 लाख। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी बी। नेक्स्ट एमसीक्यू में आते हैं बेटा जी। यहाँ लिखा है व्हाट विल बी द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय सृष्टि। सृष्टि जितना भी प्रीमियम लेकर आई है उसके लिए क्या एंट्री बनेगी? बेटा जी जितना भी प्रीमियम वो लेकर आई है,
अगर मैं उसके लिए आपको एंट्री समझाने की कोशिश करूं तो बेटा जी जो प्रीमियम वो लेकर आई है उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप समझ जाना बेटा जी, कैश टू प्रीमियम। और जो वो प्रीमियम लेकर आई है सारा का सारा पार्ट वो प्रीमियम का किसको देगी, उसने अपना सारा शेयर किससे खरीदा है, हर्षित से, तो वो प्रीमियम का पैसा किसको देगी बेटा जी, 2 लाख रुपए जो प्रीमियम लेकर आई थी वो सारा का सारा हम किसको दे देंगे, क्योंकि उसने सारा शेयर किससे खरीदा है, हर्षित से। तो बेटा जी यहाँ पर हमारे पास एंट्री बनेगी प्रीमियम टू हर्षित। अगर मैं प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो बेटा जी यहाँ पर आंसर है प्रीमियम फॉर गुडविल टू हर्षित कैपिटल 2 लाख रुपए, तो इसका आंसर हो गया बेटा जी बी। जी बेटा जी, अब आते हैं गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा जी जो पुरानी गुडविल होती है उसके लिए हम एंट्री बनाएंगे ऋषभ, करमजीत, हर्षित टू गुडविल। पुरानी गुडविल को पुराने पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में बांटेंगे, 9 लाख को बेटा जी बांटेंगे तो यहाँ पर 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए होगा। तो पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज करेंगे तो बेटा जी ऋषभ, करमजीत, हर्षित टू गुडविल, ये एंट्री बनेगी, पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। और यहाँ पर लिखा है क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। टीचर ने पूछा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो हम बेटा जी बोलेंगे फॉल्स है, क्योंकि जो गुडविल है वो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगी ना कि क्रेडिट होगी। डन। यहाँ पर लिखा है एज पर डैश, एज पर विच डैश अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल डज नॉट शो इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। हम बुक्स में गुडविल को एज ए गुडविल शो क्यों नहीं करते हैं, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से हम गुडविल को अब अपनी एसेट्स में एसेट्स की तरह शो नहीं करते हैं। बेटा जी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम गुडविल को अपनी एसेट्स अब ट्रीट नहीं करते हैं, समझ गए, केवल परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 7th में पूछा है बेटा जी यहाँ पर कि आफ्टर एडमिशन ऑफ सृष्टि जो नई फर्म की कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 80 लाख, 60 लाख, 30 लाख, 10 लाख। बेटा जी यहाँ पर देखेंगे 80 लाख, 60 लाख, 30 लाख, 10 लाख, तो इसका ऑप्शन है बेटा जी आंसर सी। 8 क्वेश्चन बेटा जी, यहाँ पर 8 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, 8 क्वेश्चन में है बेटा जी कि व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर फर्दर कैपिटल ब्रॉट इन बाय ओल्ड पार्टनर्स। बेटा जी जो ओल्ड पार्टनर्स है अगर वो बिजनेस में कैपिटल लेकर आएंगे, पहली बात तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ऋषभ, करमजीत और हर्षित। जब ये कैपिटल लेकर आएंगे तो ओल्ड पार्टनर जब बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करेंगे, 40 लाख, 30 लाख और 10 लाख, और बिजनेस में आएगा क्या, कैश, तो हम कैश अकाउंट बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू बेटा जी ऋषभ कैपिटल 40 लाख, टू करमजीत कैपिटल बेटा जी 30 लाख और टू हर्षित कैपिटल 10 लाख। तो बेटा जी इसका ऑप्शन ए ही आंसर है, बी ऑप्शन में अमाउंट गलत है, सी ऑप्शन में अमाउंट गलत है और डी ऑप्शन में बेटा अमाउंट गलत है। तो यहाँ पर बेटा जी एंट्री बनेगी ए, इसका सही आंसर होगा ए। तो बेटा जी ये था हमारा केस स्टडी नंबर 2 जिसमें मैंने आपको एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। देखने में क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन सम टाइम अगर हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है या हमने केस स्टडी को ठीक से नहीं समझा है तो उस कंडीशन में हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है और ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू के आंसर भी गलत आ सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में एक यूनिक केस स्टडी सॉल्व करना सिखाया है। होप यू बेटा जी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।